यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। हमारा तोदात्री उत्तर तोदात्री मठ विभीषण कुंड अयोध्या में जो उत्तराधिकारी है, आज हम सबके लिए महाभारत उपन्यास करने के लिए इधर पधार रहे हैं। स्वामी का ओर से और ये दिव्यदेश वासी का ओर से उनको स्वागतम कर कर ये प्रवचन शुरुआत करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। औस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं शशिरुहतुल्यशोभौ संपश्यतां नयनयोर्मुदमादधानौ संसार सागर समुद्धरण प्रवीणौ बाणाद्रियोगी चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्वेंकटनाथ सेवनरतं सद्ब्रह्मचर्यान्वितं वन्देऽहं गुरुवर्यमद्य कमलाकान्तं नितान्तोज्ज्वलम् श्रीमच्छठार्यतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्ति गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयोर्विशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। आचार्य परमाचार्य भी अवतरित होते रहे हैं। इसी क्रम में हमारे वर्तमान तोताद्री पीठाधिपति 31वें जिनका परम त्रिनक्षत्र महोत्सव आगामी 1 जनवरी को 2025 में संपन्न हो रहा है, होने वाला है। वर्तमान सामीप्य वर्तमान मदबा हो रहा है के हिसाब से भी कहा जा सकता है, होने वाला है भी कहा जा सकता है। जो विगत 3 दिसंबर से प्रारंभ है। इस शुभावसर पर अपने रामानुज दास को भी अवसर मिला। यह दास का परम सौभाग्य है कि आचार्य की सन्निधि में, परमाचार्य की सन्निधि में और यहाँ के वरिष्ठ विद्वानों की सन्निधि में और हमारे हिंदुत्व की पहचान बनाने वाला जो देश नेपाल देश है, उस देश से भी और हमारे अयोध्या से भी आए हुए विद्वान मनीषी आचार्य भगवान पार्थसारथी उद्घोष करते हैं, माष्टु चाहा शोक मत करो, हम तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर देंगे, तुम चिंता ना करो। लेकिन हां, शर्त यह है, माम एकम, मुझ श्री कृष्ण परमात्मा नारायण को एकमात्र उपाय समझो, उपेय समझो। उपाय भी हम ही है, उपेय भी हम ही है। और ऐसा कहते ही नहीं है,
स्वयं वैसा आचरण आदर्शमय जीवन जीकर दिखाते भी हैं। श्री गोवर्धन लीला में गिरिराज जी के पूजन में भगवान श्याम सुंदर महाप्रभु बाल बालों के साथ गिरिराज जी की सेवा में लगे और एक रूप से गिरिराज जी के रूप में प्रकट हो रहे हैं। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण प्रभु को जस गावे, ब्रह्मादिक प्रभु को जस गावे, नारद शारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे, और करे जय जयकार, हरि को कर जोर की, और करे जय जयकार हरि को कर जोड़ के, श्यामा जो को आरती कन्हैया जो को आरती, श्यामा जो को आरती कन्हैया जो को आरती, सारा संसार करे तो कर जोर की, सारा संसार करे को कर जोड़ के, मैं हूँ दीनान दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन भवसागर पार करेगा कर जोर की, करो भवसागर पार करे को कर जोड़ के, प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, राधा माधव के पद पावे, राधा माधव के पद पावे, श्री देवनायक को पद पावे, श्री देवनायक को पद पावे, पाढ़े सुजस अपार हरि को कर जोड़ के, माढ़े सुयस अपार करे को कर क्रियमाणां करिष्यमाणां च सर्वाणि सदा क्षमस्व। सेवन्तिका बकुलचम्पक पाटलाब्जै पुन्नागजाति त्वां पूजयामि जगदीश्वरी मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाणि दत्त गृहाण परमेश्वरी भक्त वत्सल भगवान को भागवत भगवान को श्री वृंदावन बिहारी लाल को अयोध्या धाम बिहारी बिहारी जी को नाथ भगवान को बद्रीनाथ भगवान को कैलाशनाथ भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण के ज्ञान गंगा में अवगाहन करें। जिस तरह मां गोदा मानसिक रूप से समस्त गोपांगनाओं का स्वरूप स्मरण करती हैं, पिताश्री के हृदय में जो भाव होते हैं वही जातक और जातिका के स्वभाव में आता है। संसार का प्रवाह ऐसा है, गृहस्थाश्रमी व्यक्ति
जिन प्रभु ने उसे अनेक कष्टों से उबारा है, मानव तन में प्रवेश कराया, स्वयं प्रविष्ट हुए हैं, उन्हें वो भूल जाता है। और जो वाकई अपने नहीं हैं उनको अपना मान बैठता है। ये व्यामोह है। जीव को भटकाने के लिए, तनाव टेंशन देने के लिए पर्याप्त है। दुर्गम शैल, विशाल दुर्गम है, विशाल शैल के समान, पर्वत के समान है। इसका उल्लंघन नहीं हो सकता, एक बार जो आया। इसलिए प्रहलाद जी भी कहते हैं, हित्वात्म पातम गृह मंद कूपम, वनंगतो यदो हरिमाश्रयेत, गृहस्थाश्रम अंधा कुआं है। इसमें गिरने के बाद बाहर निकलना संभव नहीं है। आतपात हो जाता है, व्यक्ति फंस जाता है। और ऐसी लालच होती है जैसे कपि किसी सकरे मुख वाले बर्तन में रखे हुए अन्न को मुट्ठी में बांध लेता है। अब मुट्ठी फैल जाती है, निकालना चाहता है, मुट्ठी खोल दे, बाहर हो जाए, पर वो छूटना भी चाहता है और मुट्ठी को बांधे रखना चाहता है। तो ये उस सकरे घड़े की तरह बंधन है, निकलना बड़ा मुश्किल है। जो अपने ही लाभ में संतुष्ट हैं, किसी कुछ अपेक्षा नहीं है उनको, जब महाराज का निश्चय हुआ कि अब तो 7 दिवस का ही जीवन है, तो देवर्षि नारद जी सुखदेव भगवान के पास पहुंचते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं कि आप जाएं, उन्हें भय से मुक्त करें। इन्होंने मना कर दिया था, हमसे क्या मतलब है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, करने का फल तो सबको मिलता है, मैं नहीं जाऊं। प्रवृत्ति निमित्तक जो कार्य हैं उनमें हम क्या हस्तक्षेप कर सकते हैं। तब उन्होंने कहा था, देखिए, अच्छा एक बात बताइए, दूर स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति, एक अजनबी जो रास्ते का जानकार नहीं है, अनजान व्यक्ति जा रहा है, उसे ये पता नहीं आगे क्या है, रास्ता सही है कि नहीं, नहीं पता, जा रहा है। जो दूर बैठा है देख रहा है, आगे जाएगा इसकी हानि होगी, जीवन हानि हो सकती है, और ना बतावे, और वो जाके जीवन से हाथ धो बैठे। अब बताइए दोष किसका होगा? ना बताने वाले का दोष होगा या उस मरने वाले का दोष होगा? सुखदेव भगवान ने कहा, दोष तो उसी का होगा जो जानकार है, सावधान नहीं करता। हो सकता है बता देता, दाएं बाएं चले जाओ, उठता नहीं, केवल आवाज कर देता, ए पथिक तुम दाहिने मुड़ जाओ या बाएं मुड़ जाओ या लौट जाओ, रास्ता सही नहीं है, शायद लौट जाता। तो जब कहा उन्होंने कि नहीं, जो नहीं बताया उस ज्ञानी का ही दोष है, तब भगवान देवर्षि नारद जी कहते हैं, बस महाप्रभु हमारा काम हो गया,
आप जाओ चाहे ना जाओ, क्योंकि जिस रोग का रोगी है उस औषधि के ज्ञाता आप हैं। आपके अलावा उसका दोष निवारण या उसको निर्भय कर पाना किसी और के बस का नहीं है। अब आपकी मर्जी। सर्प जो होता है वह स्तनपान नहीं करता। फलतः हमारे देश का नाम भारतवर्ष है, जो ज्ञान की तरफ अग्रसर रहता है। और ज्ञान केवल ज्ञान नहीं है, बल्कि उपासनात्मक ज्ञान है। क्योंकि जब तक उपासना नहीं होगी तब तक वस्तुनिष्ठा नहीं आएगी, और वस्तुनिष्ठा नहीं होगी तो हमें उसका प्रयोग नहीं आएगा, और जब प्रयोग में नहीं आएगा ऐसी वस्तु ईश्वर ने कोई निर्मित की ही नहीं। सब सार्थक और सदुपयोग में लाने वाली वस्तु किया। आइए, महाराज अपने पुत्रों को बुलाकर शिक्षा देते हैं। मानो यह बताते हैं मेरी संतति, मेरे वंश में अथवा भविष्य में आने वाले जो राजागण हो या उनकी संतति हो, उनका परिवार हो, उनकी प्रजा हो, तो उनको दिशा और दशा सुधारने के लिए कुछ ना कुछ उपदेश करते ही रहना चाहिए, और स्वयं में सदाचार करें ऐसा उपदेश दिया जाए। सबको बुलाया। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, ऋषभदेव भगवान बोले, बच्चों ध्यान दो। नायम देहो देह भाजाम नृलोके, नायम देहो देह भाजाम नृलोके, कष्टान कामान अर्हते बिडभुजाम जे, कष्टान कामान अर्हते बिडभुजाम जे, तपो नित्यम पुत्र कायेन सत्वम, तपो नित्यम पुत्र कायेन सत्वम, शुद्धिर्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम, शुद्धिर्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम, शुद्धिर्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। भगवान श्री अनंत की सेवा में इस शरीर को साधन बनाकर उपासना करो, क्योंकि महत् सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते, संतों की, महापुरुषों की, सज्जनों की, श्रेष्ठ जनों की, सदाचारी जनों की, विद्यावानों की, बुद्धिमानों की आराधना उपासना करने से बुद्धि में निर्मलता आती है, सेवा करने के भाव जगते हैं। इसलिए यह शरीर केवल भोग भोगने के लिए नहीं है, ये तो भस्मांतम शरीरम, ये तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे इसको। इसलिए जब तक इसमें सत्व है, सत्य है, अर्थात ईश्वर का वास है, तब तक ये साधना यत्नम शरीरम की संज्ञा किसी संबोधित है। अन्यथा तो यद भोगायत्नम तदेव शरीरम चेष्टाश्रयो वा, जिनसे भोग भोगा जाए या चेष्टाएं जो हमारे सुख सुविधा के साधन का, सुख सुविधा की प्राप्ति का साधन बनते हैं, वे भी इंद्रियां हैं, लेकिन नहीं, इनका तात्पर्य प्रभु के चिंतन में है। इनको प्रभु के प्रेमियों में लगाओ, क्योंकि वे प्रभु की सेवा करते हैं। जब हम प्रभु की सेवा करने वाले सेवकों की सेवा करेंगे तो भगवान को बहुत आह्लाद होगा, भगवान में आह्लाद होगा, प्रसन्न होंगे, आपकी शक्ति बढ़ा देंगे, आयु देंगे, कीर्ति देंगे, यश देंगे, बल देंगे, आप बलवान होंगे, कीर्तिमान होंगे, आदि आदि। और स्वयं में बाह्य शुद्धि से परे होकर आभ्यंतरिक शुद्धि में ही रह गए, बैठे बैठे
स्टीवन करना, शरीर के विकार को छोड़ते थे, लेकिन वो विकार दुर्गंधमय न होकर सुगंधमय हो जाते थे। बैठे बैठे सब कुछ कर दिया करते थे, शुद्धि आदि का कोई उनको जरूरत नहीं थी, सब शुद्ध ही था, अशुद्ध कुछ था ही नहीं। लेकिन एक स्वभाव होता है समाज का, बाबा हैं तो ये भाग जरूर जानते होंगे। नंद जी के उस भवन में आनंद कंद, आनंद के निधान हैं, समूह है। आनंद क्या है? जिसका विलोम कुछ भी नहीं है। निरानंद कहेंगे तो भी आनंद, सदानंद कहेंगे तो भी आनंद, ब्रह्मानंद, क्षणिकानंद, जो ही लगाएंगे आनंद रहेगा ही रहेगा। आनंद का संधि विच्छेद नहीं हो सकता। आसमंतात नंद, ये तो हो सकता आनंद, लेकिन इस आसमंतात, ये जो लगा हुआ है, इसका तो क्या बोलते, परपरा आप समझ लग जाता है, उपसर्ग। आप उपसर्ग पूर्वक जो नंद है, हर्ष है, प्रसन्नता है, उसकी लहरें हैं। जब ठाकुर जी स्वयं विराजमान हो गए, प्रत्यक्ष हो गए, जो आनंद सिंधु के और सुख के राशि हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि है, और सीकरते त्रिलोक सुपासी हैं। सबके पास वे दौड़ आते हैं, दौड़ जाते हैं, सर्व सुलभ हो गए हैं। जो कालातीत थे, नेत्रों के विषय नहीं थे, नेत्रों से देखा नहीं जा सकता था, केवल सुना जा सकता था, वे अब अपने सुंदर दिव्य मंगल विग्रह से प्रकट होकर आनंद दे रहे हैं। नंद जी जो जीव स्वरूप हैं, उनके यहां भगवान परिपूर्ण रूप से आनंद देने आ गए हैं। तो जब ऐसा अवसर आता है तो पहला काम होता है ब्राह्मणों का आवाहन, विद्वानों का, वैदिक ब्राह्मणों का आवाहन होता है, स्वस्ति वाचन होता है। और नंद जी के ऐसा आनंद हुआ कि क्या क्या दे डालें। प्रजासर्ग नामक उस दान को विधिवत, पितरों का पूजन, संतान की उत्पत्ति घर में जानते कैसे होती है, और जिनके यहां नहीं होती उसका कारण भी है। अगर पितृगण नाराज हैं तो आपके यहां नए मेहमान पुत्र के रूप में या पुत्री के रूप में, संतान की वृद्धि हो ही नहीं सकती। इसलिए पितृदेवार्चनन तथा, पितृ का आराधन पहले, देव का आराधन बाद में, पितृदेवार्चनम। एक सूत्र अभ्यर्थितंच, अभ्यर्थितंच, जो अभ्यर्थित होता है, इच्छित होता है, उसका कथन पहले होता है। तो जिनके कारण ये सुंदर सुवन का, तनय का, दिव्य मंगल विग्रह का दर्शन हो रहा है, उसके मूल कारण पितृ हैं। भगवान तो सर्वत्र हैं, सर्वांतर्यामी हैं, सब में हैं, सबके हैं, सबसे हैं, सबसे नहीं, सबके हैं, सब में हैं, और उनसे सभी हैं, ये कहा जा सकता है। ये कह दिया जाए बस, बाहर निकलना नहीं, आपको बिना पूछे नहीं जाना। समझो आप कैद हो गए, नजरबंद हो गए, ये मनीराम तुरंत कहेंगे हमको जाना है यहां से। अस्तु, रात्रि व्यतीत हो गई और दर्शनों की, वंदन की जो प्रथा है, नित्य पतिव्रता नारियां अपने पति देव के चरणारविंद को माथा लगाकर प्रणाम करती हैं।
उस हेतु से श्री यशोदा जी ने अन्वेषण किया, खोजा, पता किया, पर कहीं पता नहीं चला। तब बच्चों से कहती है, नैया तेरे बाबा दिखाई नहीं देते हैं। सब खोजबीन करने लग जाते हैं, पूरा शोर हो जाता, बाबा नहीं बाबा नहीं। तब जब यमुना किनारे जाते हैं, वहां बाबा की चिटिया है, धोतिया है, पगिया है, पग रखा है, पर बाबा नहीं है। भगवान समझ गए और यमुना जी में छलांग लगा गए। छलांग लगा गए। यह बात समझकर भगवती यशोदा जी भी यमुना जी में कूदने को तैयार हो गई। दाऊ ने कहा, मैया चिंता ना करो, कन्हैया न डूबा है और ना किसी को डूबने देता है। अगर बाबा डूब गए हैं तो कन्हैया डूबे हुए बाबा को जरूर ले आवेगा। सांत्वना देकर मां यशोदा के भीतर साहस का संचार करते हैं, साहस बंधाते हैं। और यहां भगवान जब पहुंचते हैं वरुण जी के यहां, तो तुरंत ही प्लीज हो जाते हैं, हाथ जोड़े खड़े, प्रभु आप शरण्य हैं, सबके शरणदाता हैं। ये सत्य है कि हमारे सेवक ने अपराध किया है, लेकिन ऐसा अपराध कि जिसके नाते आपके दर्शन हो रहे हैं, ये मेरे सौभाग्य का संवर्धन रूप अपराध है। इसलिए आप क्षमा करेंगे। यदि आपके पिताजी यहां ना लाए गए होते तो शायद आप इस छोटे से सेवक के यहां नहीं आते। तो ये दास का सौभाग्य संवर्धन है, क्षमा करें। लाने का ले जाके बैठाते हैं सिंहासन पर और तब बाबा लाए जाते हैं। जब नंद जी लाए गए, कन्हैया उसके प्रणाम करते हैं तो सब प्रणाम करने लगे। तो नंद जी ने कहा, कन्हैया अरे यहां तेरा भी कोई रिश्ता है क्या? ये सब कौन है? जब तक तू नहीं आया था तब तक मुझे लगता था ये वीराना है देश। मत भूल अरे बंदे, ये देश वीराना है। इस दुनिया में आकर वापस तुझे जाना है। माया के फंदों से हर बार बचा करना, जब कोई न हो अपना तब श्री राम कहा करना। तो मैं समझता था कि हम पराये मुल्क में, पराये देश में आ गए हैं, ये सब पराये हैं, दंड मिलेगा मुझे। मैं भयभीत हो गया था। अब क्या होगा? मेरा लाला भी नहीं जानता है मैं कहां आ गया हूं, मुझे कौन छुड़ाएगा? लाला मैं बहुत भयभीत, डर गया था। लेकिन अब तो मैं चौड़ा हो रहा हूं। मेरा बेटा आते ही सारा माहौल बदल गया। तो बेटा बता दे, ये सब कौन है तेरे? तोरी मैया जसोदा, तोरी मैया जसोदा, घर घर मिर्चे दही रे दही। तोरी मैया जसोदा, तोरी मैया जसोदा, घर घर मिर्चे दही रे दही। जसोदा के दुलारे, जसोदा के दुलारे, सुनो एक बात कही
पिता है, तोरे दुई दुई पिता है, वेद पुराण कहीं रे कहीं। तोरे दुई दुई पिता है, तोरे दुई दुई पिता है, वेद पुराण कहीं रे कहीं। यशोदा के दुलारे, यशोदा के दुलारे, सुनो एक बात कहीं रे कहीं। यशोदा के दुलारे, ओ यशोदा के दुलारे, सुनो एक बात कही रे कही। गोरी बुआ जो कुंती, गोरी बुआ जो कुंती, कुंवारे में लड़का जनी रे जनी। गोरी बुआ जो कुंती, गोरी बुआ जो कुंती, कुंवारे में लड़का जनी रे जनी। यशोदा के दुलारे, यशोदा के दुलारे, सुनो एक बात कहीं रे कहीं। यशोदा के दुलारे, यशोदा के दुलारे, सुनो एक बात कही रे कही। गोरी बहिनी सुभद्रा, गोरी बहिनी सुभद्रा, अर्जुन के साथ भागी रे भागी। गोरी बहनी सुभद्रा, गोरी बहनी सुभद्रा, अर्जुन के साथ भागी रे भागी। यशोदा के दुलारे, यशोदा के दुलारे, सुनो एक बात कहीं रे कहीं। यशोदा के दुलारे, ओ यशोदा के दुलारे, सुनो एक बात कही रे कही। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। इस तरह अयोध्या के नवनीत महाराज के राजप्रासाद के भीतर भगवान का सम्मान हुआ। अब जब विदाई हो गई तो जो राजा हारे हुए थे उन लोगों ने चारों तरफ से घेर कर और कहा छीन लो लेकर जाने न पावे, अकेला है क्या करे। भगवान ने उन सब का मान मर्दन किया, सभी परास्त हुए और सत्या नागजती जी के साथ विवाह हुआ और वो द्वारिका ले जाई गई। अब कहते हैं भैया 16,100 कन्याएं भौमासुर, जिसका एक नाम नरकासुर भी है, प्राग ज्योतिषपुर में बंद कर रखा है जेल खाने में। और वे भगवान को याद करते, प्रभु बंधन से मुक्त कराओ। एक साथ विवाह करना चाहता था। सत्यभामा जी को साथ लिया उन्होंने, और जब उस प्राग ज्योतिषपुर की सीमा पर पहुंचे तो वो माया का बाढ़ लगा हुआ था। जन्म जन्म का साथ गाँव 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 राधे श्याम